आरोपी है उसका घर स्टेडियम के बिल्कुल सामने है, तो उसने प्री प्लानिंग के तहत वहाँ हथियार जमा कर रखे थे। तो मेरे पति तो वैसे स्वाभाविक तौर पे वैसे गए थे, क्योंकि मैं तो 2 बजे आ गई थी और मैं कहीं गई हुई थी। तो वो बोले कि सरपंच नहीं आ सकते तो सरपंच प्रतिनिधि आ जाएं, तो ये चले गए। तो साजिश के तहत इनका फोन किसी छोटी बच्ची से के द्वारा ले लिया गया, तो कि ताकि ये कि हमला हो तो किसी को फोन ना कर सके। फिर आरोपी ने इन पे रोड से 3 हमले किए। हिसार सिरसा के रानिया गांव में स्थित बनी गांव की सरपंच नैना जोरडह ने कानून व्यवस्था को लेकर हरियाणा सरकार व सिरसा प्रशासन की निंदा की है। नैना जोरडह ने कहा कि मेरे पति पर हमला हुआ था, इस मामले में आरोपी सरेआम घूम रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नैना ने कहा कि हरियाणा की महिला खिलाड़ियों के मामले में कहा कि सरकार को अब तक आरोपी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बल्कि सरकार ने खिलाड़ियों को धरने से उठा दिया है। ऐसे में सरकार को खिलाड़ियों की सुनवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है, परंतु यह नारा फेल होता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे पति के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की, परंतु आरोपी नहीं पकड़े गए। उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सिरसा प्रशासन कोई कार्रवाई कर रही है, हमलावर सरेआम गांव में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश स्तर पर महिलाओं को जागरूक करने का अभियान चला रही हैं। उन्होंने खुद के विधायक का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इटर ड्रेन के मामले पंचायतों का काम ठीक से नहीं हो रहा है। श्रीमती नैना जोड़ जी हैं, जो बनी गांव से महिला और पढ़ी लिखी सरपंच है, और पिछले दिनों आपने देखा होगा इन्होंने अपने गांव में सीएम साहब का कार्यक्रम करवाया था, और कार्यक्रम के दौरान इन्होंने जो अपनी जो खुद पारिवारिक जो न्याय की गुहार भी सीएम साहब के सामने लगाई थी, और भी गांव की समस्याएं भी रखी थी। तो इनकी बात को अनसुना किया गया था। उसके बाद ये तब से उसके बाद जब भी जो कार्यक्रम होते हैं, अब इनका जो आगामी रूपरेखा है, जो महिला विरोधी जो मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है वो सामने आया है, और हम सभी वकील साथी भी इनका इसमें जो सहयोग कर रहे हैं कि ये हर जगह जो अपने कार्यक्रम चलाएंगे। और जो महिला विरोधी जो सीएम साहब की जो नीतियां हैं, एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, आप देख रहे हो कि किस तरह एक जो उसके बाद भी इनको बुला के ना तो इनकी बात सुनी गई, ना ही रेस्ट हाउस में भी कहीं भी इनकी जो, और आज तक भी आज 25 दिन हो गए हैं जो 325 धारा लगी हुई है और अन्य वो है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो वो सारा डिटेल से ये आपको बताएंगे जो भी इनके साथ जो घटना हुई है, जो आगामी रूपरेखा है उसके बारे में। श्रीमती नैना जोड़। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ सभी एडवोकेट बंधु, पत्रकार बंधुओं का, जो इन्होंने मुझे यहाँ बुला के इतना सम्मान दिया, उनकी मैं आभारी हूँ। मैं एडवोकेट बंधु और जो पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया है और बुला के ये सम्मान दिया है, इसके लिए उनकी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। आपका जो मामला है, क्या मामला है, उसमें आप क्या मांग करते हैं? आज से लगभग 4 महीने 6 दिन पहले मेरे पति पर सार्वजनिक जगह पे स्टेडियम में पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान हमला किया गया था। तो उस हमले में हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमने झगड़ा नहीं किया, हमने अपना बीच बचाव किया था, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, अपने घर में धारदार हथियार जमा कर रखे थे। क्योंकि जो आरोपी है उसका घर स्टेडियम के बिल्कुल सामने है, तो उसने प्री प्लानिंग के तहत वहाँ हथियार जमा कर रखे थे। तो मेरे पति तो वैसे स्वाभाविक तौर पे वैसे गए थे, क्योंकि मैं तो 2 बजे आ गई थी और मैं कहीं गई हुई थी। तो वो बोले कि सरपंच नहीं आ सकते तो सरपंच प्रतिनिधि आ जाएं, तो ये चले गए। तो साजिश के तहत इनका फोन किसी छोटी बच्ची के द्वारा ले लिया गया, तो कि ताकि ये कि हमला हो तो किसी को फोन ना कर सके। फिर आरोपी ने इन पे रोड से 3 हमले किए। फिर इनको खींच के अपने घर की तरफ ले जाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पहले ही 40-50 आदमी मौजूद थे और उनके पास धारदार हथियार जैसे कुल्हाड़ी, कापे, तलवारें और कस्सी, ये सब हथियार वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ हमारे कुछ साथी जो फुटबॉल खेल रहे थे, उस टाइम वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, सॉरी फुटबॉल नहीं वॉलीबॉल खेलने जाते हैं, उन्होंने आगे से आगे फ़ोन करके वहाँ इकट्ठे कर लिए। तो अपने बचाव के दौरान मेरे पति को 3 सीवियर फ्रैक्चर, इनके एक साथी को सीवियर फ्रैक्चर कोहनी में और
चेहरे पे 5 टांके, एक इनके साथी को सिर में 8 टांके, एक साथी को सिर में गंभीर चोटें, लेकिन इनकी चोटों को मामूली बताया गया। और झड़प के दौरान, अपनी आत्मरक्षा के दौरान जो उनको हल्की फुल्की 2 जनों को चोटें लगी मामूली सी, उनको गंभीर चोटें बताई गई। मतलब दबाव में, सरकारी डॉक्टर ने जो दबाव में जो रिपोर्ट सौंपी उसमें ये सब बताया गया। इसमें मैम क्या पुलिस मिली हुई थी और या कोई पॉलिटिकल दबाव भी इसमें था? मैं तो इतना कहूंगी कि पुलिस प्रशासन जो है वो दबाव में काम कर रहा है। किसके दबाव में काम कर रहा है ये मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन दबाव में है पुलिस प्रशासन। तो आगे आपका किस तरह का, अगर पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है तो गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो आगे आप किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? सोशल मीडिया मेरे साथ है, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरी आवाज़ आगे पहुँचा रहे हैं। सब किसान संगठन, सब भाई बंद, सब हर तबके, हर वर्ग के लोग मेरे साथ हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। वो साथ रहेंगे तो एक दिन हम ये जंग भी जीत जाएंगे। मुझे कानून पे भरोसा है, कभी ना कभी तो न्याय होगा। उस दिन जो मुख्यमंत्री के सामने जो घटना हुई, आपने अपनी गुहार, हाँ जी, उसके बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। 4 महीने और 6 दिन हो चुके हैं आज। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। सबूत के तौर पर हमारे पास वीडियो है। आरोपी 25 जनवरी को रोड लेके पंचायत घर में हमला करने के लिए आए हैं, वो भी हमारे पास उसकी वीडियो है। और आरोपी के खिलाफ हमने जो FIR करीवाला चौकी में लिखवाई थी, वो भी, उसकी भी कॉपी है हमारे पास। लेकिन करीवाला चौकी इंचार्ज राजेश बेनीवाल ने ना ही तो उसको पाबंद किया, राजेश सियाग ने ना ही तो उस आरोपी को पाबंद किया, ना ही उसको कुछ कहा। इस तरह से तो ठीक 9 दिन बाद उस आरोपी ने मेरे पति पे जानलेवा हमला कर दिया। तो उस पे धारा 307 लगनी चाहिए थी, अटेम्प्ट टू मर्डर, जो FIR हमने लिखाई है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं लगाई गई। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।